पूछे गए होंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली हाँ। पैटर्न चेंज कर दिया जाए, थोड़ा माइंड सेट चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स का, हाँ पैटर्न चेंज होते ही। जी जी, इसीलिए थोड़ा बहुत टफ लगा। ऐसा हो गया था ना कि सेक्शन ए में आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, सेक्शन बी में आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ ऐसा हो गया था उस टाइम। ऐसा। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वह उस चीज़ को आपने कैसे डील किया? मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की और दो पता चलने के बाद एलन ने भी पैटर्न चेंज कर दिया था, तो थ्रू एलन टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत हेल्प मिला। और भी जो भी मैं PYQ अनअकैडमी से सॉल्व करती थी उसमें भी पैटर्न चेंज होके आने लगा था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अच्छा, मतलब पैटर्न चेंज होने के बाद भी आपने बहुत सारे MCQs PYQs लगाए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रही है। हाँ, उसी से मुझे हेल्प मिली है कि पैटर्न चेंज होने के बाद भी मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया, तो आपको पेपर अटेम्प्ट होने के बाद आपको कैसा लगा कि मतलब आपका कितना % आपके हिसाब से कितना आपने परफॉर्म किया है पेपर में? जैसा कि आपने पूछा, मैंने बताया कि पेपर टफ आया था थोड़ा बहुत, तो मुझे तो पहले लगा कि इस बार नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि सबने बोला है कि 12th पास जस्ट पास लोग कॉलेज नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ भी मेरे दिमाग में थी। जब तक कुछ चीज़ मिल नहीं जाती है तो लोग डाउट में ही रहते, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे भी क्वेश्चन थे कि शायद नहीं मिल सकता है, शायद लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, तो मुझे मेरे ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास था कि नहीं, मैंने पेपर अच्छा किया है, शायद मुझे मिल जाए कॉलेज। तो एकदम गारंटी से तो नहीं मिला था कि मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत होप था। अच्छा, तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि काउंसलिंग कैसे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो काउंसलिंग में आपने कितना स्ट्रगल किया और किस तरह से आप कॉलेज प्रेफरेंस में आपने डाला? जैसा कि काउंसलिंग सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि काउंसलिंग क्या होती है। तो मेरे टाइम पे भी तो मुझे काउंसलिंग का C भी नहीं पता था, तो मैंने भी यूट्यूब से ही सर्च कर के और टीचर से भी गाइडेंस लेके मैंने लिया है। तो मेरा ये था कि मेरे इतनी रैंकिंग है तो मुझे प्रेफरेंस डालना है, मुझे जो नए कॉलेजेस खुले उससे पहले रखना है। अच्छा। तो ऐसा फिर मुझे एक सर ने बताया कि ये गलती मत करना कि जो नए कॉलेजेस खुले हैं वो पहले प्रेफरेंस में डाल दो तो शायद वो मिल जाए। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको टॉप कॉलेजेस से लेके नए कॉलेजेस तक डालना होता है, मिक्स करके। जी। जैसे कि आपकी रैंकिंग हो या आपके मार्क्स हो, उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से कॉलेजेस जाने होते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मेरी प्रेफरेंस थी, पहले KGMC था, फिर RML था, फिर मैंने सैफई डाला था, फिर BRD डाला था, और फिर MLN और जो कानपुर वाला कॉलेज है वो डाला था। तो फिर मुझे मेरे अकॉर्डिंग KGMC RML ना मिलके मुझे सैफई अलॉट हो गया। तो आपने टोटल कितने कॉलेजेस स्टेट लेवल में प्रेफरेंस में ऐड किया था टोटल? मैं ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सिर्फ 10 कॉलेज, सिर्फ 20 कॉलेज, आपके जितने पसंदीदा कॉलेज है आप वो ना डालें, आप यूपी के सारे कॉलेजेस डालें। जितने भी कॉलेजेस अभी भी न्यू खुले वो भी डालें प्रेफरेंस में। टोटल 32 कॉलेजेस अभी मतलब रिसेंटली यूपी में खुले हैं, तो मैंने 32 के 32 ही डाला था, लेकिन प्रेफरेंस वाइज। अच्छा, मतलब आप फॉर एन इंफॉर्मेशन बस मैं पूछना चाहूँगी कि टोटल
कॉलेजेस स्टेट लेवल में गवर्नमेंट हैं कितने? स्टेट लेवल में स्टेट लेवल में टोटल कितने होंगे? अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो टोटल 32 कॉलेजेस अभी टोटल 32 कॉलेजेस हैं। ऑल इंडिया आई डोंट रिमेम्बर इट। ऑल इंडिया नहीं पूछा, जैसे कि स्टेट लेवल में आपको जैसे लगता है कि 32 कॉलेजेस हैं, तो आपने प्रेफरेंस में उन्हीं सारे को शफल करके आगे पीछे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपने ऐड किया। जी ओल्डेस्ट मीन्स मेरा ये प्रेफरेंस था कि सबसे पुराने कॉलेजेस से लेके सबसे नए कॉलेजेस तक का प्रेफरेंस था मैं। अच्छा, तो टोटल 32 कॉलेजेस आपने पूरा ऐड किया था अपने प्रेफरेंस में। जी ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा आपसे ये सारी चीज़ें बात करने का। बहुत सारी ये तो आपका सफ़र रहा कि कॉलेज जब तक आपको नहीं मिला था, कॉलेज जिस दिन आपको मिला, जिस दिन आपकी फ़ाइनल रिज़ल्ट आई कि हाँ आपको ये कॉलेज सैफई इटावा का आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उसके बाद का सफ़र आप मुझे कुछ बताइए। उसके बाद का सफ़र तो बहुत ही रंगीन था क्योंकि सभी खुश थे। फैमिली में टीचर्स बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि खुशी को कॉलेज अलॉट हो गया है। मैंने सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोला, बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई गॉट द कॉलेज। और फिर मेरा मेनली 1 फरवरी को रिज़ल्ट आया था कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया है। उसके बाद कॉलेज से हमें मैसेज आया कि आपको 2 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में आपको अलॉटमेंट, एडमिशन, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो मेरा 2 तारीख को रिज़र्वेशन हुआ जल्दी में, फिर हम 3 तारीख को वहाँ गए, फिर वहाँ पे हमने एडमिशन लिया, पूरा कॉलेज घूमा और हॉस्टल्स देखे कि कैसे हैं, ये सब देख के फिर मैं वापस घर आई। और फिर मैं 17 फेब से मैंने कॉलेज का फर्स्ट डे मेरा 17 फेब को था। अच्छा, तो जैसा कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे आपने स्ट्रगल देखा है, उसके बाद एक ऐसा दिन आया 1 फरवरी का जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हुआ और फाइनली आप 2 फरवरी को सैफई गई और एडमिशन लिया। तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको फाइनली कॉलेज मिल गया है और आज आप 2021 बैच की आप हैं और इस टाइम आपने फ़र्स्ट ईयर पूरा क्लियर कर लिया है, फ़र्स्ट ईयर MBBS। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि लेमैन क्वेश्चंस कुछ बच्चों के थे जो इंटरेस्टिंगली बच्चों ने पूछा है, क्या सैफई में घूमने की जगहें हैं? हाँ, एक्चुअली सैफई बहुत ही छोटा गांव है और मेनली सिटी जो है वो इटावा सिटी है। इटावा सिटी से 20 किलोमीटर के अंदर सैफई है। तो सैफई मेनली फेमस है कॉलेज के लिए और कुछ ख़ास है नहीं वहाँ पे। लेकिन जैसे कहते हैं कि हमें भी खुद नहीं पता है अभी भी, क्योंकि ज़्यादा मैं घूमने जाती नहीं हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत घूमने की जगह है, जैसे कि वाटर पार्क है और सैफई का सबसे मेन सफारी है वहाँ पे घूमने के लिए। और भी जगह हैं जो कि आप जा सकते हैं। सैफई से पास आगरा है घूमने के लिए, सैफई से पास मथुरा है घूमने के लिए। तो मेनली सैफई में ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं, लेकिन स्टेडियम भी है शायद। स्टेडियम, हाँ, स्टेडियम तो हमारे कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। अच्छा, स्टेडियम है, स्विमिंग पूल भी मैंने शायद देखा। हाँ, बताया तो मैंने, वाटर पार्क। अच्छा, वाटर पार्क वही है। हाँ। ओके। तो आपका कॉलेज से हॉस्टल की कितनी दूरी है? कॉलेज से हॉस्टल की? जी, कॉलेज से हॉस्टल तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है जस्ट। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछ रखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैरामेडिकल के हैं,
तो उन लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोले थे कि डिस्टेंस क्या है कॉलेज का, या मेरा कॉलेज किधर है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि पैरामेडिकल और आपका MBBS मतलब स्टूडेंट हैं आप, तो उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करिए बच्चों का। मंगी कि MBBS कॉलेज और हॉस्टल की डिस्टेंस तो वॉकिंग डिस्टेंस है, बट पैरामेडिकल कॉलेजेस थोड़े से दूर डिस्टेंस पे है, जो कि उन लोग के लिए बसेस अवेलेबल होती हैं कि वो लोग हॉस्टल में बस आता है और फिर बस से वो लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ हमारे कॉलेजेस में। ओके, तो कॉलेज में आप लोगों ने कितनी मस्ती की और कुछ इन्जॉयमेंट के बारे में बताइए, जो आप न्यू फ्रेंड्स बनाएं और कैसे आपकी इस टाइम की जर्नी चल रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी मेरे फर्स्ट ईयर का स्ट्रगल, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा होता है और दरवाजे में आप टेक लगा के खड़े हो और अचानक से दरवाज़ा खुल जाए और आप गिर जाओ। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरे पेरेंट्स हैं और मैंने 12th तक, और 12th के बाद जस्ट मेरा कॉलेज सिलेक्शन हो गया, तो 12th तक तो मैंने पेरेंट्स पे ही डिपेंड थी। जैसे कि मैंने बताया कि दरवाजे पे मैं एकदम सपोर्ट लगा के खड़ी थी, और कॉलेज में जाते ही पेरेंट्स तो नहीं होते हैं। हालांकि सारे बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करके आते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं, बट मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, तो दरवाज़ा खुला और मैं गिर गई। ओके। हाँ। तो मतलब एकदम से सपोर्ट ख़त्म हो गया पेरेंट्स का कि अब यहाँ मम्मी पापा और दीदी के बिना रहना है यहाँ। हाँ। तो फिर थोड़ा सा पैर डगमगाया, लेकिन फिर बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपने खुद से सीख लिया कैसे चीज़ों को खुद से करना है। कपड़ा हाँ। धोना हुआ या कोई भी हाँ, घर के काम हुए। कभी मैंने कपड़े नहीं धोए, बर्तन नहीं धोया, घर का एक बर्तन, और झाड़ू नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया कभी मैंने ऐसा। और फिर मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे कभी तू तड़ाक की बातें नहीं आई, और कभी किसी से मैंने ज़बान नहीं लड़ाया। तो मेरा भी यही था कि हॉस्टल में भी मैं किसी से इतना लड़ नहीं पाती थी, प्रैक्टिस नहीं था उतना। यही कह सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं था, आदत भी नहीं थी कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, एक तहजीब होती है। लेकिन हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हॉस्टल में आपको एकदम बोल्ड बन के ही रहना पड़ता है, चाहे आप छोटे पे आए हो, चाहे आप बड़े होके आए हो। तो काफ़ी चीज़ें आपने अपने स्ट्रगल से और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। हाँ। और आगे भी सीखते जाएंगे आप। हाँ, स्ट्रगल तो मैंने बचपन से किया है। स्ट्रगल तो किसी का भी कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, ये तो हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन एक नई शुरुआत है। हाँ। जिस दिन हम लोग हर दिन एक नई चीज़ सीख सकते हैं, हर इंसान से सीख सकते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, और बहुत सारी नॉलेज मिली मेरे सारे व्यूवर्स को, जिन लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस वीडियो को बहुत पसंद से देखेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, और थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सभी को। राधे राधे।